आप लोगों ने मुझ बेगुनाह को तो कैद कर रखा है। अरे खूनी के रिहा होने पर जश्न मना रहे हो। अमित, ये क्या पागलपन है अमित? हम सब यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और तुम खामखा की। रहने दो श्वेता, इसे प्रार्थना से क्या मतलब? जिसका खुद से ही विश्वास उठ गया हो वो प्रार्थना पर क्या विश्वास करेगा? तुमने अभी कहा कि शकील खूनी है, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने वो अखबार में पढ़ा था। अखबार में लिखा सब सच होता तो ये बेगुनाह साबित होके वापस न लौटता। रही हमारे जश्न मनाने की बात, वो तो इसके रिहा होने की खुशी में हम प्रार्थना कर रहे थे। माँ, ये लड़का कौन है? ये अमित है, तुम्हारे पीछे ही सदन में आया है। आया नहीं, जबरदस्ती लाया गया है। ये जनाब तो आत्महत्या करने जा रहे थे। क्या? हाँ भैया, दुनिया और इसमें रहने वाले लोगों पर से इनका यकीन उठ गया है। अपना पराया कोई भी नहीं है इनका। नहीं दोस्त, तुम्हारा इस तरह सोचना ही बिल्कुल गलत है। दरअसल हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देती है जैसी हम देखना चाहते हैं। अगर समझोगे तो पराये भी अपने लगने लगेंगे, और अगर पराया ही मानोगे तो अपने भी पराये लगने लगेंगे। और इस सदन की चार दीवारी में जहां तुम खड़े हो वहां अपने पराये का कोई भेद नहीं। यही तुम जैसों का घर है, यही संसार। बुरे विचारों को अपने मन से निकाल दो, फिर देखो दुनिया कितनी सुंदर लगेगी। अब क्या सोच रहे हो? यही कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। शुक्र है तुमने रियलाइज तो किया। श्वेता जी, दरअसल श्वेता जी नहीं, सिर्फ श्वेता। यही से कभी कभार मुझे क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। ये तो तुम ही जानो। हाँ, जहां तक मैं तुम्हें समझ पाई हूं, ऐसा तुम्हारी किसी हीन भावना के कारण ही होता होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं ठीक ही कह रही हूं। कुछ ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ। देखो अमित, अगर तुम इसी तरह हार मान जाओगे ना, तो जिंदगी की कोई भी जंग जीत नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुमसे फिर कह रही हूं, खुद को संभाल लो। हालात की शतरंज जीत चुकी है बलराज चौधरी। मैंने मोहरे अपनी अपनी जगह बिछा दी। तुमने मुझे ललकारा है। इस खेल में आखिरी जीत राकेश नाथ इनामदार की है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक मेरा मामूली प्यादा तुम्हारे मान सम्मान की बादशाहत को पल में मिट्टी में मिला देगा बलराज चौधरी, पल में मिट्टी में मिला देगा। तुम मेरी किसी भी चाल को नहीं काट पाओगे। ऐसी मुंह की खाओगे कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगे। शतरंज के इस बिसात पर एक प्यादे से बादशाह को मारने
कोई फायदा नहीं है। मजा तो तब है पापा जब सारी मोहरें ही खत्म हो जाए। न जाने किसकी शय पर अजय के पापा ने इतनी बड़ी बात कही है आपसे। बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे लोग करते हैं क्योंकि ये उनकी फितरत में शामिल है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े काम नहीं। बड़े काम तो हमारे जैसे बड़े लोग ही करते हैं। तो पापा कब करेंगे आप ये काम? कब लेंगे आप मेरी बेइज्जती का बदला? कब देंगे आप अजय के पापा को उनकी बातों का जवाब? कब पापा? कूल डाउन, कूल डाउन। बेटी, हमारा जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई कदम हमें गलत दिशा की ओर ले जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा है वक्त का इंतजार करो। लेकिन ये इंतजार कब तक करना होगा पापा? बस बेटी, जब तक कोई सॉलिड प्रूफ हमारे हाथ नहीं लग जाता। मैं तो इनके ऊपर ऐसा वार करूंगा कि बलराज चौधरी की नाक भी कट जाए और तुम, नेहा और अजय हमेशा हमेशा के लिए यहां रहने आ जाओ। लेकिन वो दिन कब आएगा पापा? बहुत जल्दी बेटी। तुम क्या समझती हो मुझे जल्दी नहीं है? लेकिन पापा। हैव सम पेशेंस बच्चे, हैव सम पेशेंस। घबराओ मत मेरी बेटी। इस जंग की शुरुआत मैंने की है तो खात्मा भी मैं ही करूंगा। संजय और ममता की शादी तय हुई है, कार्ड छपे हैं। लेकिन अभी फेरे नहीं पड़े हैं बेटी, और फेरे पड़ने तक तो मैं उन सबको ऐसे फेरे में डाल दूंगा कि उन्हें जन्म जन्म के फेरे याद आ जाएंगे। राइट पापा। ओह हाय बाबा। अपने ससुराल वालों को अब किस तरह से नीचा दिखाना है, अपने पापा से डिस्कशन कराई। देखो कल्पना, तुम्हारे पापा के दिल में उनके लिए गांठ पड़ गई है, लेकिन जरा सोचो इसमें नुकसान किसका हो रहा है, घर किसका बिखर रहा है। ओ मामा, मैं उस बिखरे हुए घर को ही तो समेटने की कोशिश कर रही हूँ। अजय यहाँ नेहा के साथ रहने आए तो तुम्हारा घर संवर जाएगा? नहीं बेटा, एक बेटे को अपने माँ बाप से अलग करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ओफो मामा, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे इस दुनिया में शादीशुदा बेटे अपने माँ बाप से कभी अलग रहते ही नहीं। प्लीज गिव मी अ ब्रेक। अब ये जॉइंट फैमिली का जमाना नहीं रहा। नहीं, कल्याणी जी के सोच विचार और संस्कार ऐसे नहीं हैं। मामा, मुझे कल्याणी जी के विचार या संस्कार के साथ नहीं, अपने हिसाब से जीना है। अब तो मैं कैसे समझाऊं? देखो बेटा, वहां तुम्हारे देवर संजय की शादी की तैयारी चल रही है, तो बड़ी बहू होने के नाते रीति रिवाज को पूरे करने के लिए तुम्हें अपने ससुराल में होना चाहिए। उस ससुराल में जहां पर मुझे बेइज्जत करने के लिए हर रोज नए बहाने ढूंढे जाते, या उस ससुराल में जहां पर पापा के सामने आपके दामाद ने मुझ पर हाथ उठाया। हर परिवार में कभी कभी ऐसे हो जाता है। अरे एक छोटी सी घटना को तुम पूरी जिंदगी तो नहीं मान सकती हो। तुम जरा सोचो कि तुम्हारे बगैर नेहा का फ्यूचर का क्या होगा। शशि, हमारी नेहा का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। चौधरी परिवार से दुश्मनी निभाने के लिए आप अपनी बेटी को मोहरा क्यों बना रहे हैं? शशि, मैं देख रहा हूं कि इस मामले में आजकल तुम ज्यादा बोलने लगी हो। तो क्या अपनी ही आंखों के सामने अपनी बेटी की बर्बादी का तमाशा देखती रहो? अपनी बेटी का नहीं,
उन लोगों की बर्बादी का तमाशा देखो जो लोग अपने आप को इज्जतदार और ऊंची नाक वाला समझते हैं। मेरी समझ में तो आप लोगों की कोई बात नहीं आ रही है। तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है मम्मी। जो होता है उसे बस चुपचाप देखती रहो। हाँ, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। शशि, उस दिन फोन पर बलराज चौधरी ने जो मुझसे कहा वो मैं नहीं भूला, और अब मैं शांत नहीं बैठूंगा, हरगिज़ नहीं। मैं जानता हूं अमित, जानता हूं कि जमाने की हवा ने सब कुछ बदल के रख दिया है। आज रिश्ते अपनी पहचान खो चुके हैं। किसी के दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि सारी दुनिया बदल गई। अब भी बहुत कुछ है इस दुनिया में, बस उसे समझने के लिए एक एहसास की जरूरत है। बस जिंदगी की हकीकत से बहुत दूर है आपकी बातें। किताब पर लिखी इबारत की तरह खोखले से लफ्ज हैं आपके, जिन्हें वक्त की दिमक चाट गई है। ये सारी बातें मैंने भी बहुत सी किताबों में पढ़ी है शकील, लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकली इसका कोई मतलब नहीं निकलता। हमें तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कम से कम पढ़ने लिखने का मौका तो मिला। मुझे देखो, मैंने तो जो कुछ भी सीखा समझा इसी सदन की छत्र छाया में रहकर ही। अरे यहाँ का माहौल माहौल यहाँ का माहौल तो मुझे जेल से भी बदतर लगता है। अमित, ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो इतनी पाक जगह है कि ये कितनी पाक और पवित्र जगह मैं जानता हूं। यहाँ तो सच बोलने की भी सजा दी जाती है। मतलब? उस दिन मैंने सबके सामने आपके बारे में एक सच कहा, सारा का सारा सदन चिल्लाने लगा मुझ पर, लेक्चर देने लगे। समझ में नहीं आता यहाँ के लोग चाहते क्या है। एक बात कहूं, इस सदन का कोई भी मेंबर तुमसे कुछ नहीं चाहता, बल्कि सब तुम्हें कुछ न कुछ देना ही चाहते हैं। प्यार, मोहब्बत, जीने की चाहत। इन सारे लफ्जों से सख्त नफरत है मुझे शकील। मैं वो दिन वो मौका देख रहा हूं जब मैं इस हिरासत से भाग जाऊं, इस कैद से आजाद हो सकूं। अमित, अगर तुम यहां सुख चैन से नहीं रह पाए ना, तो दुनिया में कहीं भी सुख चैन से नहीं रह पाओगे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। बाद में बात करेगा। आइए। मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पहचाना? मैं शकील। शकील? कैसे हो शकील? बस ठीक हूँ। बहुत अरसे के बाद तुम्हें देख रही हूँ। जी। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कल्याणी जी कहाँ हैं? आइए ना, अंदर है, आइए। माँ। अरे समदन जी, आप आइए ना, कैसे आना हुआ? कल्याणी जी, आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। अरे शकील, चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर लो। जी। बैठिए ना, बैठिए। कहिए, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? कल्याणी जी, आप मेरी समधन हैं और बहन भी। साथ साथ मैं आपकी बहू कल्पना की माँ भी हूँ। कुछ ज्यादा कहूँ तो आपके इस सदन, आपके परिवार और आपके पति के दुश्मन की पत्नी भी मैं ही हूँ। खैर, रिश्ता जो भी हो, मैं आपको ये बताना अपना धर्म समझती हूँ कि मेरे पति और मेरी बेटी कल्पना एक ऐसा षड्यंत्र रचने में लगे हैं जिससे संजय और ममता की शादी तो हो ही ना, आपका घर संसार भी बिखर जाए।
कल्याणी नहीं। मैं जानता हूं वो हमें और हमारे घर संसार को हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए शशि की बातें तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। मैं राकेश नाथ की रग रग को जानता हूं। तो इस पे कोई उपाय सोचा है आपने? इस प्रॉब्लम का कोई समाधान? उपाय भी बहुत है, समाधान भी है कल्याणी, लेकिन उस पर मैं अमल नहीं करना चाहता। मसलन मैं अजय को कल्पना से तलाक लेने के लिए कह, उस बारूद को हल्की सी चिंगारी दिखा दूं जो बरसों से ज्वालामुखी का रूप लेने के लिए तरस रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अजय को उकसाने की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं। तो आप ये कल्याणी, औरत और मर्द की सोच में बुनियादी तौर पर कई तरह के फर्क होते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि राकेश नाथ चाहे हमसे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दौलत से, शोहरत से, ओहदे से, लेकिन वो हमेशा हमारे सामने छोटा ही बना रहेगा, क्योंकि उसने अपनी बेटी हमें दी है, और बेटी वाले कितने भी बड़े क्यों ना हो, बेटे वालों के सामने उन्हें झुकना ही पड़ता है। ये क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी भी बेटी है, उसे ब्याह के क्या हम छोटे हो जाएंगे? ऐसे रिश्तों में कोई परिवार छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी होती है सोच, जो राकेश नाथ जी की है। हमें तो कल्पना को सुधारना है ताकि अजय की गृहस्थी में सुख शांति हो। तुम चाहे कुछ भी कह लो कल्याणी, मैं उसकी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। संजय और ममता की शादी होकर रहेगी, राकेश नाथ चाहे कुछ भी कर ले।